ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमोस्तुते। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। जी हाँ, शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं जिसका हम सभी भक्त बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से हैं, इस नवरात्रि क्या कुछ खास है, कलश स्थापना यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माता का वाहन क्या है, माता रानी अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए किस वाहन पर आरूढ़ होकर पृथ्वीलोक पर आएंगी और क्या कुछ खास होने वाला है इस नवरात्रि में। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। और मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगे, लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी जय मां काली ज़रूर लिखना है। हम सभी भक्त बड़ी ही बेसब्री से शारदीय नवरात्रों का यानी मैया के नवरात्रों का इंतज़ार करते हैं। हमारे लिए तो यही दिवाली है और यही होली है। माँ के भक्त बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वैसे तो उनके लिए माँ हमेशा उनके साथ है, लेकिन नवरात्रि के ये जो 9 दिन रहते हैं बच्चे समझते हैं कि माँ उनको गले से लगाए बैठी है। तो नवरात्रि कब से हैं? शारदीय नवरात्रि हैं 22 सितंबर सोमवार से। 22 तारीख से शारदीय नवरात्रि लगने वाले हैं और अश्विन मास की हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हम नवमी तिथि तक माँ की नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जवारे बोए जाते हैं, अखंड ज्योत जलाई जाती है और माँ अपने भक्तों के घरों में आकर विराजमान होती हैं। हर बच्चे के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या कुछ हम खास करें, हम कैसे माँ को प्रसन्न करें। माँ 9 दिन के लिए आई हैं, क्या कुछ ऐसा कर जाएं कि माँ की खूब कृपा साल भर हम पर बनी रहे, और क्या हम माँ के लिए ऐसा विशेष कर दें। सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। आप सभी जानते हैं कि हर साल 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से होते हैं चैत्र नवरात्रे, दूसरे होते हैं शारदीय नवरात्रे और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि गृहस्थ वालों के लिए होते हैं, हम जैसे साधारण भक्तों के लिए होते हैं। और जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वो तांत्रिकों के लिए होते हैं, साधकों के लिए रहते हैं। लोग इसमें अपनी साधनाएं करते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। अब नवरात्रि में इन 9 देवियों का क्रम क्या रहेगा वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन यानी अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी माता, 7वीं कालरात्रि माता, 8वीं महागौरी और 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इन 9 देवियों को हम क्रम से पूजते हैं, इनको अलग अलग प्रकार के भोग बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र माँ को अर्पण करते हैं, अलग अलग प्रकार की पूजाओं से हम माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लोग बड़ी ही उत्साह के साथ नवरात्रि का ये त्यौहार मनाते हैं, गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, साधक अपनी साधनाएं करते हैं। ये 9 दिन हमारे लिए दिवाली के जैसे होते हैं। ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया में हम आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो शारदीय नवरात्रि हैं वो 22 सितंबर सोमवार से लग रहे हैं, ठीक है। और माता का जो वाहन इस बार रहेगा, माता अपने लोक से हाथी पर सवार, क्योंकि सोमवार से नवरात्रि लग रहे हैं, सोमवार के दिन माँ का जो वाहन होता है वो वार के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। तो माता इस बार हाथी पर यानी गज पर सवार होकर आ रही हैं और माता दुर्गा का गज पर सवार होकर आना, माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुख, शांति, समृद्धि, वैभव का प्रतीक है। साथ ही ये अत्यधिक वर्षा का भी प्रतीक होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस साल कितनी ज़्यादा बारिश हुई। हम सभी माँ से प्रार्थना करेंगे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, माँ उनको शक्ति दे इस दर्द को सहने की। पहले दिन आप सभी घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:10 से शुरू हो जाएगा और सुबह 8:05 तक का रहेगा। किसी भी कारण से अगर आप इस मुहूर्त में घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं, कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना, अखंड ज्योति की स्थापना कर सकते हैं।
अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो दोपहर के समय 11:49 से रहेगा और 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में। तो अगर आप सुबह के मुहूर्त में 6 बजे के मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट की स्थापना कर सकते हैं। 30 सितंबर की महाअष्टमी है, इस दिन कन्या पूजन होगा। 1 अक्टूबर को महानवमी है और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस बार नवरात्रि 9 दिन की ना होकर ये नवरात्रि की पूजा 10 दिनों तक चलेगी। कई शुभ संयोगों के साथ माँ इस बार आने वाली हैं और हम सभी माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी असीम कृपा हम सभी बच्चों पर रखे। कई तरीके के बच्चे प्रयास करते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, कोई विभिन्न प्रकार के मंत्रों से माँ को मनाने की कोशिश करता है। तो हर भक्त के मन में रहती है माँ के लिए क्या करे। आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ मैं कि आप किस प्रकार से चौकी की स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कैसे की जाती है, कलश में क्या डालना है, कैसे करना है, कैसे अष्टदल कमल बनाना है, ये सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। साथ ही मैं अखंड ज्योति कैसे बनानी है, कितनी लंबी बाती लेनी है, कलश का मुख किस तरफ होना चाहिए, अखंड ज्योति में कितना तेल डालना है, कब कब उसकी देखभाल करनी है, अगर आपकी ज्योति बुझ जाती है बीच में तो ये किस बात का संकेत है, इस बारे में जानकारी भी मैं आपको एक अगले वीडियो में दूंगी। आज हम बात करेंगे चौकी की स्थापना कैसे करनी है। चौकी की स्थापना आप किस प्रकार से कर सकते हैं नवरात्रि में। सबसे पहले तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं आपको, पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है, आपको अपने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना है और अच्छे से पूरे मंदिर में पोछा लगाना है। नवरात्रि से पहले ही आप कोशिश करें आप अपने पूरे मंदिर की, पूरे घर की सफाई करें। जिस प्रकार से आप दिवाली पर सफाई कर सकते हैं उसी प्रकार आपको नवरात्रि में भी पूरे घर की, पूरे मंदिर की सफाई करनी है, क्योंकि माँ आ रही है ना। तो माँ का हमें बहुत अच्छे से स्वागत करना है। आप एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ की तस्वीर को स्थापित करें। माँ की प्रतिमा है तो आप उसको स्थापित करें। माँ को लाल रंग के सुंदर से वस्त्र पहनाएं, माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें, माँ को लाल चुनरी अर्पित करें, माँ को भोग अर्पित करें। भोग से मैं आपको बता दूँ, माँ को 9 दिन तक 9 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। 9 दिन तक अलग अलग रंग के, अलग अलग रंगों का महत्व होता है, तो अलग अलग रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। तो किस दिन कौन से रंग का वस्त्र पहनना है, इन 9 दिनों में माँ को कौन कौन सा भोग लगाना है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगी। तो आप चौकी की स्थापना करिए, घट की स्थापना करिए, अखंड ज्योत जलाइए और माँ को अपने भाव से मनाने की कोशिश करिए। इस नवरात्रि में प्रार्थना करूंगी माँ आपके सभी कष्टों को हरे, आप सभी पर खूब सारी कृपा बनाए रखे। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माँ काली, और आप जोर शोर से नवरात्रि की तैयारी कीजिए। जय माता दी, धन्यवाद।